आदर्शवाद को हमने ये बताया था कि दर्शन की सबसे प्राचीन धाराओं में से एक है। यानी आदर्शवाद दर्शन की जितनी भी शाखाएं हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इन सभी धाराओं में से आदर्शवाद सबसे प्रमुख स्थान रखता है। आदर्शवाद के अंतर्गत विचारों को, आदर्शों को, मूल्यों को, प्रत्ययों पर अधिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी संज्ञापित किया जाता है। यानी आदर्शवाद जो है वो सबसे ज्यादा आदर्शों पे, विचारों पे, मूल्य यानी जो वैल्यू होती है, वैल्यू का मतलब यहाँ पे कीमत से नहीं है, आपके इथिक वैल्यू से है, यानी अर्थात नैतिकता से है। इसी की वजह से इसको प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। आदर्शवाद को इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म दो शब्दों से मिलकर के बना है। आइडिया का आशय विचार होता है और इज्म का आशय वाद होता है। तो आदर्शवाद को हम लोग सर आपकी आवाज विचारवाद बहुत भी कट रही है कहते आज। हैं। हेंडरसन के अनुसार हमने डिफिनीशन बताया था कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। यानी आदर्शवाद के अनुसार जो भी एजुकेशन छात्रों को प्रदान की जाती है तो कहीं ना कहीं वह आध्यात्मिक एजुकेशन होती है। इसीलिए क्यों आध्यात्मिक एजुकेशन होती है? क्योंकि आदर्शवाद अध्यात्म पे विशेष बल देता है, क्योंकि उनके अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन को अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्योंकि आदर्शवाद के अनुसार जो भी आध्यात्मिक मूल्य होते हैं वो मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिस भी व्यक्ति में आध्यात्मिक पक्ष नहीं होगा उस व्यक्ति का इंपॉर्टेंस आदर्शवाद के अनुसार उतना ज्यादा नहीं होगा। जे.एस. रास के अनुसार आदर्शवादी दर्शन के अनेक और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत निचोड़ यह है कि विश्व का उपादान मन तथा आत्मा है तथा आध्यात्मिक स्वरूप ही वास्तविक है। यानी जे.एस. रास ने आदर्शवाद को परिभाषित किया और इन्होंने बताया कि आदर्शवादी दर्शन के अनेक और विविध रूप हैं। आदर्शवाद दर्शन के और भी बहुत से अनेक विविध रूप हैं, लेकिन अगर उन सब का आधारभूत निचोड़ निकाला जाए तो यही पता चलता है कि आध्यात्मिक स्वरूप ही वास्तविक है। यानी आत्मा और आध्यात्मिक स्वरूप ही वास्तविक सत्य है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदर्शवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देती है। अगर इन डिफिनीशंस का और जो आदर्शवाद के अनुसार एजुकेशन का सार निकल रहा है तो उससे यही पता चलता है कि आदर्शवाद सबसे ज्यादा आध्यात्मिक सत्ता पर बल देता है तथा यह मानती है कि भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है जो उसे समझता है तथा अर्थ व मूल्य प्रदान करता है। यह मानती है कि भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है। जगत मीन्स संसार होता है और मानसिक सारे लोग समझते हैं। तो यह बताया जा रहा है कि भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है जो उसे समझता है तथा अर्थ व मूल्य प्रदान करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आदर्शवाद के अनुसार एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, या शिक्षा का अर्थ क्या होता है आदर्शवाद के अनुसार? तो आदर्शवाद मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। यानी अगर देखा जाए तो आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य इस सृष्टि की
सबसे सर्वोच्च और उत्कृष्ट रचना है। यानी ईश्वर ने इस सृष्टि में बहुत सारी चीजों को बनाया है, उनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और अनुपम मनुष्य ही है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों द्वारा प्रकृति को अर्थ प्रदान करता है। क्यों मनुष्य सर्वश्रेष्ठ रचना है ईश्वर की? क्योंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें बोलने की, बातचीत करने की, तर्क करने की, सोचने की, समझने की, ये सारी की सारी सामर्थ्य कहीं ना कहीं मनुष्य में ही होती है। दूसरे प्राणियों में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इसीलिए मनुष्य को सृष्टि का सर्वोच्च उत्कृष्ट रचना माना जाता है तथा अपने सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कारकों से प्रकृति और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण रखता है। ये बताया जाता है कि आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, रचना है, उसमें सोचने समझने की तर्क है, जिससे कि वो अपने सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण कर सकता है और सब कार्यों को सही दिशा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे कहीं ना कहीं सोसाइटी में एजुकेशन दी जाती है और एजुकेटेड होने की वजह से वो अपने कार्यों को सही सार दिशा में सोच समझ के करने का प्रयास करता है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशुतुल्य जीवन व्यतीत करता है। यानी दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो एजुकेटेड नहीं है, जिसने शिक्षा नहीं प्राप्त किया, तो ऐसे व्यक्ति को हम पशु से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, संस्कृत में शायद एक कोई दोहा था जिसको कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसकी तुलना बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान की जाती है। किंतु जब वह शिक्षा का सानिध्य प्राप्त कर सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं, मूल्यों की जानकारी प्राप्त करता है, अतः शिक्षा मानव को परिष्कृत एवं सबल बनाकर मानवता का पाठ पढ़ाती है। यानी ये बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है और सामाजिक आदर्शों को, मान्यताओं को स्वीकार करता है, उनकी जानकारी प्राप्त करता है एवं सबल बनाकर मानवता का पाठ पढ़ाती है एवं अच्छे कार्यों की ओर उन्मुख करती है। यानी व्यक्ति शिक्षा को पल्वित, पोषित करती है और उसको आगे बढ़ाने में लगातार मदद करती है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति सही समय पे सही डिसीजन ले सकता है और अपने कार्यों को अपने अकॉर्डिंग कर सकता है और आगे समाज में बढ़ सकता है। अर्थात शिक्षा ही व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती